हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऐसे ही कुछ हिस्ट्री के नए नए चीजें देखने को मिलेंगे। टू हेडफोन लगा लीजिए और इस वीडियो को फील कीजिए कैसे ब्रिटिश ने हमारे देश पर राज किया था। इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं होता। इतिहास वो आईना है जिसमें हम अपनी पहचान देखते हैं। और आज की कहानी एक ऐसे हीरे की है जिसकी चमक ने राजाओं को अंधा कर दिया, जिसके लिए साम्राज्य गिरे और जो आज भी सवाल पूछता है, मैं किसका हूँ? यह कहानी है कोहिनूर हीरे की। कोहिनूर का जन्म भारत की धरती पर। कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे पुराने और प्रसिद्ध हीरों में से एक है। इसका नाम फारसी भाषा से आया है। कोहिनूर मतलब रोशनी का पहाड़। इतिहासकारों के अनुसार यह हीरा भारत के गोलकुंडा क्षेत्र, आज का तेलंगाना आंध्र प्रदेश की खानों से निकला था। संभावित समय 13वीं शताब्दी। काकतीय वंश और पहला स्वामी। सबसे पहले यह हीरा काकतीय वंश के राजाओं के पास था। वे इसे देवी देवताओं की मूर्तियों में सजाते थे। यह केवल गहना नहीं, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक था। दिल्ली सल्तनत, लूट और सत्ता। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने काकतीय साम्राज्य पर आक्रमण किया। युद्ध में काकतीय हार गए और कोहिनूर दिल्ली सल्तनत के खजाने में पहुंच गया। यहां से कोहिनूर बन गया। युद्ध की लूट। मुगल साम्राज्य और शाहजहां। 1526 में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। कोहिनूर मुगलों के पास आया। सबसे प्रसिद्ध समय आया शाहजहां के शासन में। उसी ने इसे तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन में जड़वाया। शाहजहां ने लिखा, अगर दुनिया की सारी दौलत एक तराजू में हो और कोहिनूर दूसरी तरफ, तो भी कोहिनूर भारी पड़ेगा। नादिर शाह नाम पड़ा कोहिनूर। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। मुगल साम्राज्य तब कमजोर हो चुका था। नादिर शाह ने जब हीरा देखा तो कहा, यह तो कोहिनूर है। यहीं से इस हीरे को मिला उसका नाम। वह इसे ईरान ले गया। अफगान शासक और रणजीत सिंह। नादिर शाह की मृत्यु के बाद हीरा अफगानिस्तान पहुंचा, अहमद शाह अब्दाली के पास। अंततः अफगान राजा शुजा शाह दुर्रानी भारत आया और महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर सौंप दिया। अपनी जान बचाने के बदले कोहिनूर फिर से भारत में था। अंग्रेज और धोखे की संधि। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर हुआ। 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा किया। लाहौर संधि के तहत 10 वर्षीय महाराजा दिलीप सिंह से कोहिनूर छीन लिया गया। हीरा इंग्लैंड भेज दिया गया और रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। ब्रिटेन में कोहिनूर को नया आकार दिया गया, जिससे उसका वजन घट गया। आज यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और लंदन टॉवर में रखा गया है। आज का सवाल, कोहिनूर किसका? भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान सभी दावा करते हैं। भारत कहता है यह हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है, लेकिन ब्रिटेन कहता है यह कानूनी रूप से मिला। कोहिनूर आज भी चुप है, पर इतिहास बोलता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं,
यह हमारी लूटी हुई विरासत की कहानी है। इतिहास जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी पहचान न भूलें, क्योंकि जो अपना इतिहास भूल जाता है वो अपना भविष्य भी खो देता है।